कक्षा 12 कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में अध्याय 1 की शुरुआत कर रहे हैं। 2025-26 का जो हमारा सेशन नया शुरू हुआ है इस साल का, उसमें इसी प्रकार से आपको रोजाना क्लास यूट्यूब चैनल हिमांशु चौबीसा इंस्टीट्यूट पर मिलती रहेगी। क्लास 1 नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और रोजाना इसी प्रकार से जो क्लास आ रही है उनसे पढ़िए। अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है शस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। तो सबसे पहले हम इस अध्याय में शस्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे। शस्य विज्ञान को, एग्रोनॉमी को अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद में मृदा के बारे में, सॉइल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पर 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। नंबर 1 एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान, नंबर 2 सॉइल मृदा और नंबर 3 है बीज यानी कि सीड के बारे में। ठीक है, तो आज की जो पहला टॉपिक है वो है शस्य विज्ञान, जिसमें हम परिभाषा, इसके महत्व और कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शस्य विज्ञान के बारे में, परिभाषा देखते हैं इसकी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शस्य विज्ञान कहलाती है। समझिएगा आप इस बात को, समझिएगा कि कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें शस्य विज्ञान शाखा आती है, एग्रोनॉमी, ऐसे कई शाखा आती है, सॉइल साइंस आती है, हॉर्टिकल्चर आती है। तो उनमें से एक एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन। फसल उत्पादन यानी कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन मिल रहा है, फसलों से जो हमें उत्पादन मिल रहा है उसका। दूसरी बात मृदा प्रबंधन, सॉइल का मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी उर्वरता बनी रहे और उस मृदा से हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उसके जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें रसायनों का कम उपयोग करना या फिर ना करना। उसके बाद में उसके सिद्धांत हैं कि यहाँ पर मृदा को उर्वर बनाना, पोषक तत्वों की कमी न होने देना, उसमें पोषक तत्वों की पूरी तरह से पूर्ति करना। इस प्रकार से कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के द्वारा तथा क्रियाओं का हम फसल उत्पादन कैसे करेंगे, मृदा प्रबंधन कैसे करेंगे, तो उनको करने की कुछ क्रिया है। क्रिया यानी कि कार्य करना। ठीक है, किसी कार्य को करना यानी कि उन क्रियाओं को क्या कहते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है शस्य विज्ञान की शाखा में। तो वो विज्ञान शस्य विज्ञान कहलाती हैं, एग्रोनॉमी इसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। माना कि हमने कहा कि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के लिए, मृदा प्रबंधन के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स को साथ में लेते हुए, उनका उपयोग करते हुए तथा क्रियाओं के द्वारा कार्य करते हुए, यहाँ से हमें जो सीखने मिल रहा है शस्य विज्ञान से, उसका अध्ययन कर हम क्या कर रहे हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं, मृदा प्रबंधन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की शाखा को या विज्ञान को क्या कहते हैं, शस्य विज्ञान कहलाती है। कंप्लीट क्लियर होगी बात। अब बात आती है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट समझते हैं। शस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमस, शब्द को हमेशा ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूं उसको शब्द को पकड़िए। तो शस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमस से हुई है। शब्द दो शब्दों के युग्म से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस प्लस नोमोस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए समझाऊंगा इस बात को मैं। शब्द है एग्रोस प्लस नोमोस, यानी कि 2 शब्दों के युग्म से मिलकर बना है। एग्रोनॉमी जो शब्द है वो सबसे पहले उसको समझिए, वो एक ग्रीक भाषा से, कहाँ से, ग्रीक भाषा से लिया गया है। जहाँ पर नोमी आ रहा है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, और जहाँ पर कल्चर आ रहा है जैसे एग्रीकल्चर, तो ये लैटिन भाषा से लिए गए शब्द हैं। कहाँ से लिए गए शब्द हैं, लैटिन भाषा से। ठीक है, तो
यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ग्रीक भाषा की शब्द एग्रोनोमस से एग्रोनॉमी शब्द लिया गया है और उसके बाद में जो एग्रोनोमस शब्द हैं वो 2 शब्दों के युग्म से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। तो एग्रोस का अर्थ क्या होता है सर और नोमोस का अर्थ क्या होता है सर? तो बच्चों एग्रोस का अर्थ होता है भूमि यानी कि फील्ड हमारी, और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। यानी कि हम शस्य विज्ञान से ये पढ़ते हैं कि हम भूमि का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकें ताकि हमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिल सके। अगला पॉइंट वही कहना चाह रहा है। आई होप परिभाषा और दूसरा पॉइंट जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अतः शस्य विज्ञान भूमि प्रबंधन व फसलोत्पादन के सिद्धांतों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि फसल विज्ञान में हमने जैसे इसके शब्दों से समझा उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें सॉइल मैनेजमेंट यानी कि भूमि प्रबंधन और फसलोत्पादन के सिद्धांतों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन जो हमें मिल रहा है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनका अध्ययन करने वाली विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला टॉपिक है महत्व, यानी कि शस्य विज्ञान के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, शस्य विज्ञान किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फसल उत्पादन में, उसके बाद में फल उत्पादन में, फूलों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में किस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। अगला टॉपिक लिखिए महत्व, इंपॉर्टेंस। मेरे साथ में लिखते हुए चलिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और आप अच्छी तरह से पढ़ भी पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए महत्व में जब बात आती है तो महत्व में हम पढ़ते हैं शस्य विज्ञान को कला, विज्ञान व व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। सर ये कैसे हो सकता है, समझिए इस बात को। शस्य विज्ञान जो है, एग्रोनॉमी जो है, वो एक कला है। कैसे? उस कला के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, फल सब्जियों, उसके बाद में पुष्पों यानी कि फ्लावर्स, उनके बारे में हम एक कला के द्वारा उनका क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? फील्ड में कर रहे हैं। फील्ड के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं। दूसरी, इससे हमें ये एक साइंस है, इस साइंस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर पहले पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद में हम ये जो पढ़ा है उसको हम फील्ड में उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे तीसरी बात, व्यवसाय के रूप में, यानी कि जो हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, चाहे वो सब्जियों का हो गया, चाहे वो फलों का हो गया, चाहे वो हमें हमारे जो क्रॉप्स हैं, अनाज वाली फसलें, दाल वाली फसलें, तिलहन वाली फसलें, तेल वाली फसलें जिन्हें कहते हैं, तो उन सभी के रूप में इसको जाना जाता है। तो हम शस्य विज्ञान को 3 रूपों में जानते हैं। सबसे पहला है कला, विज्ञान और व्यवसाय। व्यवसाय के द्वारा हमें आमदनी मिलती है, पैसा मिलता है, आय प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, कृषि संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है। कृषि संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है, ये सभी बात आप भी समझते हैं। कैसे सर? तो इसी के द्वारा हम अपना जीवन यापन करते हैं। सबसे पहले हमें ये हमारे आय का स्रोत है, इससे हमें भोजन प्राप्त होता है, इसी से हमें वस्त्र प्राप्त होते हैं, हमारे आवास की सुविधा होती है। तो ये हमारे क्या है, संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार कौन है? कृषि है, एग्रीकल्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखिए, कृषि विज्ञान में शस्य विज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा हमने अभी ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं परिभाषा के माध्यम से, कुछ शब्दों के माध्यम से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बात हो रही है। तो कृषि विज्ञान में शस्य विज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन का विज्ञान शस्य विज्ञान है। अभी हमने जैसे बात की, अनाज वाली फसलें होगी, दलहन होगी, तिलहन होगी, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सभी हम खेत में उगाई जाने वाली जितने भी प्रकार की फसलें हैं, वो सभी, उन सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन का विज्ञान कौन है? शस्य विज्ञान है। एग्रोनॉमी के द्वारा ही ये सभी कार्य संभव है, ठीक है। तो ये सबसे 1, 2 और 3 पॉइंट इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, और भी हैं, अभी उनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। तो अगला पॉइंट कहना चाह रहा है यहाँ पर विद्यार्थियों, शस्य विज्ञान में जल,
वायु, भूमि एवं पौधों के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का क्रमबद्ध अध्ययन एवं अनुसंधान किया जाता है। तो शब्द से समझेंगे हम इस बात को कि सस्य विज्ञान में नंबर 1 जल, नंबर 2 वायु, नंबर 3 भूमि और नंबर 4 है पौधों के वातावरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स यानी कि कारक। इन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध एक सीरीज वाइज, जैसे हमारा सीरीज होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी प्रकार से इन सभी कारकों का क्या करते हैं, सीरीज वाइज क्रमबद्ध अध्ययन एवं अनुसंधान किया जाता है, यानी कि उनका मैनेजमेंट किया जाता है। समझे? तो अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक अगर समझ गए होंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सस्य विज्ञान द्वारा भूमि प्रबंधन, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण आदि की फसल उत्पादन प्रयोग हेतु तो जानकारी मिलती है। हमने कहा, हमने पढ़ी सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी की बुक, मान लीजिए हमने पढ़ी सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी की बुक, उसमें हमें सीखने को मिला भूमि प्रबंधन कैसे करना है, भूमि प्रबंधन यानी कि फील्ड मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सीखा कि फील्ड मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बाद में बीज उत्पादन कैसे करना है, तो बीज उत्पादन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखा। फिर हमने सीखा, उसमें से अध्ययन किया खाद एवं उर्वरक, खाद और उर्वरक यानी कि FYM और फार्म यार्ड मैन्यूर FYM और उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे करना है। उसके बाद में इरिगेशन सिंचाई कैसे करनी, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, पौध संरक्षण किस प्रकार से करना है आदि की फसल उत्पादन प्रयोग हेतु तो जानकारी मिलती है। यानी कि हमने सिंचाई कैसे करनी है, खाद उर्वरक कैसे डालने हैं, क्या उनका प्रयोग करना है, कितनी मात्रा लेनी है, खरपतवार नियंत्रण में कौन कौन से रासायनिक और भौतिक और जैविक तीनों प्रक्रिया के दौरान उनका नियंत्रण कैसे करना है, ये सभी हमें जानकारी कहाँ मिलती है, सस्य विज्ञान में मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, सस्य विज्ञान विषय में समाहित ज्ञान व सस्य विज्ञान विषय में समाहित ज्ञान व विज्ञान के माध्यम से फसलोत्पादन को सरलता व सुगमता से संपादित कर अधिक से अधिक उपज ली जा सकती है। समझिए इस बात को, सस्य विज्ञान एक सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से उसमें क्या है, ज्ञान है, उसमें लिखा हुआ है, उसके माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। वो एक विज्ञान है जिसके माध्यम से हमें फसलोत्पादन को कैसे करना है, अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करना है, किन फसलों को किस समय पर उगाना है, किन वेजिटेबल्स को किन समय पर उगाना है, ये सभी हम वहाँ से सीखते हैं एकदम इजी वे में, यानी कि सरलता और सुगमता से संपादित कर, यानी कि वहाँ से हम पढ़कर क्या करते हैं, अधिक से अधिक उपज यानी कि मेन जो हाई यील्ड होती है, अधिक उपज जो होती है वो वहाँ से हम लिख जा सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मैंने एक पॉइंट लिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 60 के दशक में हरित क्रांति के सूत्रपात के बाद नई किस्मों तथा नवीन सिंचाई, उर्वरक व पौध संरक्षण प्रबंधन का युग प्रारंभ हुआ, जिसमें सस्य विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी कि 60 दशक के बाद में क्या आई, हरित क्रांति है। हरित क्रांति का जब सूत्रपात हुआ तो उसके बाद में नई किस्मों का उत्पादन हुआ, नवीन सिंचाई विधि आई, नवीन सिंचाई करने के तरीके आए, सिस्टम्स आए, उसके बाद में फर्टिलाइजर्स आए, उसके बाद में पौध संरक्षण कैसे करना है, पौधों को बचाना कैसे, उनका प्रबंधन कैसे करना है, ये सभी एक हरित क्रांति के सूत्र के बाद में नया युग प्रारंभ हुआ, एक नया ईयर शुरू हुआ, आप ऐसा समझ सकते हैं, जिसमें सस्य विज्ञान की एग्रोनॉमी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट कहना चाह रहा है, कृषि के माध्यम से उद्योगों को, क्या कह रहा है, कृषि के माध्यम से उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चितता के साथ साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है, अतः सस्य विज्ञान के निम्न क्षेत्र आधारित किए जा सकते हैं। ये पॉइंट कहना चाह रहा है, आपकी बुक में भी दे रखा है, पढ़ लीजिएगा, कि सस्य विज्ञान के द्वारा कृषि के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक उद्योग चलते हैं, कृषि के द्वारा कई उद्योग चलते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो उन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की जो ज़रूरत होती है, वो कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चितता के साथ, यानी कि अच्छी तरह से मिनिमम मैक्सिमम मात्रा में, तो कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चितता के साथ साथ वहाँ पर जैसे उद्योग चलेंगे तो वहाँ पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, हमें वहाँ पर जॉब भी मिलेगी,
तो उन रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किन क्षेत्रों में, तो कुछ कृषि विज्ञान के ऐसे क्षेत्र हैं, शस्य विज्ञान के क्षेत्र हैं, उनको निर्धारित करके यहाँ पर कुछ क्षेत्र तैयार किए गए जिनमें कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ रोजगार के अवसरों को भी निकाला गया है। तो समझेंगे एक एक क्षेत्र को प्रत्येक माध्यम से। सबसे पहला है कृषि उत्पादन, फिर आता है नियोजन में, नंबर 3 आता है व्यवसाय में और नंबर 4 आता है उद्योग में। अब सर इनको कैसे समझाएंगे आप, वो देखिए। अगले पेज पर बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर। नंबर 1 समझेंगे कृषि उत्पादन में। सर कृषि उत्पादन में किस प्रकार से, तो कृषि उत्पादन में विद्यार्थियों फसलोत्पादन कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि जब कृषि की बात आती है तो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। फसल का उत्पादन और उससे उपज जो मिल रही है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो फसलोत्पादन जो है वो कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दूसरी बात यहाँ पर है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे प्रथम सूचक वहाँ का खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा है। यानी कि वहाँ पर खाद्यान्न वाली फसलों का उत्पादन कितना हो रहा है, उसकी उत्पादकता यानी कि यील्ड कितनी है और खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से कर रहे हैं, ये एक प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति का प्रथम सूचक है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, विभिन्न फसलों की खेती में शस्य क्रियाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जब तक शस्य क्रियाओं का योगदान नहीं रहेगा तो फसलों की खेती अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगी। इसीलिए फसलों की खेती में शस्य विज्ञान क्रियाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब अगला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है उसको देखिए। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि खेत की तैयारी, उन्नत किस्मों का चुनाव, बुआई, पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, पौध संरक्षण, कटाई, गहाई व भंडारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन उचित तरीके से करना शस्य विज्ञान की सीमा में आते हैं। दूसरे शब्दों में उचित शस्य प्रबंधन ही फसलोत्पादन का आधार है। ये हमें कहना चाह रहा है कि पॉइंट, जब खेत की तैयारी की बात आती है, उन्नत किस्मों के चुनाव की बात आती है, बुआई, पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, पौध संरक्षण, कटाई, गहाई, भंडारण जैसे जो भी कार्य होते हैं वो शस्य विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और शस्य विज्ञान के द्वारा ही वो अच्छी तरह से हो पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उचित शस्य प्रबंधन ही फसलोत्पादन का आधार है। ये हमारा पॉइंट कहना चाह रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी बात। और कृषि उत्पादन में अगला पॉइंट देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट है, समझिएगा इसको। ठीक है, अगले पर बढ़ते हैं। अविकसित देशों में किसान फसल जीवन निर्वाह के लिए उगाते हैं। वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु या भोजन के लिए अन्न प्राप्त करने के लिए खेती करते हैं। जबकि विकासशील देशों में कुछ किसान अधिकतम मुनाफे के उद्देश्य से तथा कुछ किसान जीवन निर्वाह के लिए फसल उत्पादन करते हैं। ये पॉइंट हमें ये समझाना चाह रहा है कि कुछ क्षेत्र जो विकसित नहीं है, अविकसित है, वहाँ पर किसान क्या करता है, हमारे जैसे यदि मान लीजिए आपके और मेरे जैसे किसान हो गए, तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा, हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा कि हम फसल उत्पादन करके उससे जीवन निर्वाह, अपना जो जीवन यापन है उसको कर सकें और अपनी जो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति है उनको कर सकें। जैसे आवास हो गया, खाना हो गया, वस्त्र हो गए, इन सभी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब एक विकासशील अच्छी तरह से वो डेवलप हुआ एक देश है, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ किसान क्या करते हैं, वहाँ पर मुनाफे के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपनी आय में से कुछ मुनाफा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। और कुछ किसान वहाँ पर हमारे जैसे होते हैं जो कि जीवन निर्वाह के लिए फसल उत्पादन करते हैं। तो यही पॉइंट हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी बात की कि कृषि उत्पादन में हमने 4-5 पॉइंट देखी। 4-5 पॉइंट से हमने ये समझा कि सबसे पहले तो ये एक महत्वपूर्ण अंग है और राष्ट्र की प्रगति का प्रथम सूचक है। फिर हमने समझा कि विभिन्न फसलों की खेती में शस्य क्रियाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर हमने बात की कि खेत की तैयारी करनी, उन्नत किस्मों का चुनाव हो गया, बुआई होगी, पोषक तत्व प्रबंधन हो गया, खरपतवार प्रबंधन हो गया, सिंचाई प्रबंधन,
पोष संरक्षण, कटाई, गहाई एवं भंडारण जैसे कार्यों के लिए शस्य विज्ञान के द्वारा ही ये सभी कार्य संभव है। ठीक है। फिर हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा कि कुछ अविकसित देश हैं जहाँ पर जीवन यापन करने के लिए किसान खेती करता है, वहीं विकासशील देश में किसान क्या करता है, मुनाफे के लिए खेती करता है, और कुछ उसी में से किसान होते हैं जो अपना जीवन निर्वाह के लिए फसल उत्पादन करते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है कृषि में, शस्य विज्ञान में, वो है नियोजन में। नियोजन में क्या होता है, हमारे राष्ट्र में वर्तमान में अनेक कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा शोध व प्रसार में रत है। यानी कि ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट में, प्रसार में एक तरह से कार्य कर रहे हैं। यहाँ से जिस मानव संसाधन को विकसित किया जा सकता है उन्हें अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे कि, तो यहाँ पर पॉइंट ये समझाना चाह रहा है कि जितने भी कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा के जो अनुसंधान संस्थान बने हुए हैं वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक कुछ न कुछ रोजगार के अवसर निकाल रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कृषि में शिक्षण, अनुसंधान या प्रसार हेतु, यानी कि एग्रीकल्चर में जो शिक्षण जो होती है, यानी कि हमारे टीचर की विज्ञप्ति होगी, इसी प्रकार से टीचर की वैकेंसी होगी। फिर अनुसंधान यानी कि बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर प्रसार के लिए, यानी कि बढ़ावा देने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। फिर दूसरा यहाँ पर जॉब जो निकलती है वो होती है बैंक में कृषि सलाहकार के लिए। फिर कृषि अधिकारी है तो आप सभी जानते हैं एओ की वैकेंसी निकलती है। फिर तीसरा है, यहाँ पर समझते हैं, फिर तीसरा है उर्वरक कंपनियों में, जैसे इफ्को, क्रप्को आदि में शस्य विज्ञान है तो यहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है, विज्ञप्तियाँ निकलती हैं जो कि हमें रोजगार के अवसर प्राप्त करती हैं। फिर आता है निंदानाशी रसायन बनाने वाली कंपनियों में, पौध वृद्धि है तो हार्मोन्स, ऑक्सीजन या कृषि में काम आने वाले पदार्थ रसायन बनाने वाली कंपनियों में। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर में शस्य विज्ञान की शाखा में कुछ महत्वपूर्ण विज्ञप्तियाँ निकलती है, वैकेंसीज निकलती हैं, जिसके माध्यम से रोजगार के अवसर हमें प्राप्त होते हैं। ये हम यहाँ से इस पॉइंट से हम ये समझते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तीसरा तरीका जो है विद्यार्थियों वो है व्यवसाय में। कृषि से जुड़े कुछ व्यवसाय जहाँ शस्य विज्ञान अहम योगदान देता है निम्नानुसार है। यानी कि कृषि के द्वारा ऐसे कुछ व्यवसाय जुड़े हुए हैं जहाँ से आमदनी मिलती है और रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज हो गई, खाद बीज एवं कृषि दवाओं यंत्रों आदि का व्यापार हो गया, यहाँ पर भी इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। कृषि पैदावार का लेन देन का व्यापार हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से वैकेंसीज निकलती हैं और ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर ये कृषि से जुड़ी हुई होती हैं और यहाँ से इनको कृषि से ही इनका व्यापार चलता है, व्यवसाय चलता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब नंबर 4 जो होता है वो होता है उद्योग में। तो भारत की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ है, कृषि, व्यापार व उद्योग। तो ऐसे कई उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल की आपूर्ति कृषि उत्पादन से संभव है। ऐसे कुछ उद्योग निम्नानुसार हैं। यानी कि ये हमें ये कहना चाह रहा है कि भारत की यदि अर्थव्यवस्था का बात होती है तो वहाँ पर कृषि, व्यापार और उद्योग तीनों बातें आती हैं। उन तीनों बातों में यदि कच्चे माल की जब पूर्ति की बात आती है, उनको कच्चे माल का उत्पादन जब चाहिए, कच्चे माल की जो आवश्यकता होती है, नीड जो होती है, वो कृषि उत्पादन से ही उनको मिल सकती है, संभव है। तो ऐसे कुछ उद्योग हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति है तो फसलें उगाकर, जैसे डेयरी उद्योग के लिए चारे की फसल, गुड़ शक्कर उद्योग के लिए गन्ना और चुकंदर की फसलें, वस्त्र उद्योग के लिए कपास की फसल, बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू की फसल और दवा उद्योग के लिए औषधीय पौधे उगाकर। तो इस प्रकार से कुछ जो उद्योग चलते हैं उनमें कच्चे माल की जो पूर्ति होती है वो कृषि उत्पादन से संभव होती है और ये जो उद्योग हैं ये कृषि के द्वारा ही चलते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको 4 उद्योग दिखाए, 5 एक जो उद्योग और हैं, 1-2 उद्योग और हैं, उनके बारे में देख लीजिए। अगला उद्योग जो है वो मसाला उद्योग के लिए जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, अजवाइन आदि की फसलें उगाते हैं।
ठीक है। हमने बात की डेयरी उद्योग के लिए चारे की फसल उगाते हैं, गुड़ शक्कर उद्योग के लिए गन्ना और चुकंदर की फसल उगाते हैं, वस्त्र उद्योग के लिए कपास की फसल, बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू की फसल और दवा उद्योग के लिए औषधीय पौधे उगाकर, मसाला उद्योग के लिए जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च और अजवाइन आदि की फसलें उगाकर, ये सभी उद्योग इन्हीं के आधार पर चलते हैं। जब किसी उद्योग को कच्चे माल के बिना तो वो किसी प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर सकेगा। तो किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए वहाँ पर कच्चे माल की जो ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है, वो इन सभी उद्योगों जो अभी हमने बात की, उनमें ये सभी फसलें जब उगाएंगे तभी उन उद्योगों को कच्चा माल मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। अब देखिए दूसरा है फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों के लिए नए उद्योग, जैसे खाद्य उर्वरक उद्योग हो गया, बीज उत्पादन उद्योग हो गया, पौध संरक्षण रसायन उद्योग, निंदानाशी रसायन उद्योग, पौध वृद्धिकारक रसायन उद्योग, सिंचाई के साधनों या यंत्र निर्माण उद्योग। फिर आता है अगला, कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्र, औजार आदि के लिए उद्योग। तो कुछ इस प्रकार से उद्योग हैं और ये हमने बात की अभी शस्य विज्ञान में, जो उसकी एक क्षेत्र है उद्योग में, उसके बारे में हमने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल से पढ़ लिया है। ये नोट्स आपको यानी कि ज़रूरत होगी तो कमेंट्स कर देना। यदि ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से अगर लेक्चर से लिख पाए, वीडियो से लिख पाए तो काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ से आपको समझने भी मिलेगा, प्लस दूसरी बात यहाँ से आपको पढ़ने को भी मिलेगा। तो यहीं से उतारिएगा। और अगर आवश्यकता हुई तो मैं एक बुक तैयार कर रहा हूँ, नोटबुक, जो कि ऐसे ये जो नोट्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही नोट्स आपको बुक के माध्यम से मिलेंगे, जिनमें कुछ प्रश्न ऐड करूँगा मैं पुराने पेपरों के, जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनके, और कुछ नए प्रश्न जो बनने लायक हैं उनको ऐड करूँगा। तो लगभग 500 से 700 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके उस बुक के पीछे दिए हुए होंगे। वो भी मैं ऐसे इसी प्रकार से हाथों से लिखूँगा, टाइपिंग कुछ भी नहीं करूँगा। जो इसी प्रकार से नोट्स तैयार किए उसी प्रकार से लिखकर आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, हम मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।